25 अप्रैल 2023 की सुबह सुबह करीब 6:30 बजे का वक्त होता है जब राहगीर जंगल की तरफ जाते हैं तो रास्ते में झाड़ियां देखते हैं और झाड़ियों में कुछ उन्हें आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ को सुनकर उसके पास जाते हैं तो देखते हैं एक शादी के जोड़े में लड़की सजी हुई और वहां पर बुरी तरह से करहा रही है। उसे देखकर आनन फानन में ही उनकी भी चीख निकल जाती है। तुरंत ही 112 नंबर पर कॉल किया जाता है। 112 नंबर की पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और उस लड़की को अपनी गाड़ी में बिठाकर नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाती है। लड़की की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और वहाँ पर लड़की से पूछताछ करने की कोशिश की जाती है, लेकिन लड़की अपने बारे में कुछ नहीं बता पाती। बस फिर वो पेन कापी से कुछ लिखती है और कुछ ही देर के बाद वो अपना दम तोड़ देती है। दोस्तों, वो लड़की कौन थी, उसके साथ में ऐसा किसने किया था, आखिर में उसके साथ में हुआ क्या था? अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है बरेली और इसी के फतेहगंज थाना क्षेत्र के पश्चिमी थाना क्षेत्र की 25 अप्रैल 2023 की सुबह सुबह की घटना है जब 112 नंबर की घंटी बजती है और 112 नंबर पर यही बताया जाता है कि साहब, जंगल में झाड़ियों में एक लड़की पड़ी हुई है और जो दुल्हन के कपड़ों में है। तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंचती है, उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद जब लड़की से पूछताछ की जाती है, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो लड़की कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि उसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था। वो बोलने में असमर्थ थी। फिर काफ़ी पेन उसे दिया जाता है। काफी पेन पर वो अपना एड्रेस लिखती है। तो बरेली से 35 किलोमीटर दूर शाही थाना क्षेत्र है, उसी के अंतर्गत एक गांव आता है, डाडी गांव। ये डाडी गांव की ही रहने वाली है। इसका नाम मुन्नी है, पिता का नाम तोताराम है। अब पुलिस तुरंत ही तोताराम के घर पहुंच जाती है। जब तोताराम से जांच पड़ताल करने की कोशिश करती है तो तोताराम यही कहता है कि साहब, हमने 22 अप्रैल को ही अपनी लड़की की शादी की थी। शादी करके उसे उसकी ससुराल भेज दिया था, लेकिन उसके बाद उसके साथ में क्या हुआ हमें नहीं पता। जो ससुराल पक्ष है, उन्होंने यही कहा था कि 24 तारीख को वो घर से फरार हो गई है। अब इधर ससुराल पक्ष में भी पहुंचा जाता है। जो दूल्हा होता है उससे भी बातचीत की जाती है। दूल्हा भी यही कहता है कि साहब 24 तारीख को वो यहाँ से चली गई थी। लेकिन पुलिस का शक पिता के और घर वालों के ऊपर जाने लगता है। घर वालों से जब जोर ज़बरदस्ती जब पुलिस अपने रवैये से पूछताछ करती है तो जो पिता होता है वो थोड़ी देर में ही टूट जाता है और सब कुछ सच सच बयां करने लगता है। पिता बताता है कि साहब, 22 अप्रैल को हमारी बेटी की शादी होती है। जैसे ही वरमाला का टाइम होता है, हमारी बेटी अपने दूल्हे को वरमाला डालने से मना कर देती है क्योंकि ही एक लड़के जिसका नाम अजय होता है उसके प्यार प्रसंग में होती है। आज से पहले 2 बार वो उसके साथ भाग भी चुकी है। हमारी गाँव में बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी थी। इस वजह से हम इसकी जल्द से जल्द शादी करना चाहते थे। 22 तारीख को इसकी शादी मुकर्रर की गई थी, लेकिन शादी से भी ये मना कर देती है। उसके बाद हम इसे ज़बरदस्ती ससुराल भेज देते हैं और जैसे ही ससुराल भेजते हैं 22 तारीख को, 23 तारीख को सुबह सुबह हमारे दामाद का फ़ोन आता है। दामाद फ़ोन पर यही कहता है कि साहब, जैसे ही आपकी बेटी हमारे घर पर आई है, वो किसी से बातचीत नहीं कर रही। उसके बाद वो मेरे से मेरा फ़ोन लेती है और फ़ोन लेते ही अपने आशिक के पास फ़ोन करती है और उसके साथ लगातार घंटों तक बातें करती है। ऐसी अगर आपकी स्थिति थी तो हमें पहले ही मना कर देना चाहिए था। हमें इसके साथ में क्यों बांधा, क्यों हमारी इसके साथ में शादी कराई। अब पिता अपने बेटे और अपने एक दूसरे दामाद को लेकर तुरंत ही बेटी की ससुराल में पहुंच जाता है। वहां जाकर अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है। 23 तारीख को वहीं पर रुकते हैं। अगली 24 अप्रैल आ जाती। 24 अप्रैल को भी समझाने की कोशिश किया जाता है, लेकिन बेटी मानती ही नहीं। फिर 24 अप्रैल को बेटी को अपने साथ बाइक पर बैठाकर उसे घर लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक बाइक पर बेटी बैठी होती है, दूसरी बाइक पर जो पिता होता है तोताराम और उसका दामाद बैठा होता है। जो पिता होता है तोताराम, वो पहले से ही रास्ते से ही जो टॉयलेट क्लीनर का एसिड होता है उसे अपने साथ लेकर जाता है। उस बोतल को अपने साथ छुपा कर रखता है और जैसे ही रास्ते में सुनसान जंगल में पहुंच जाते हैं, वहां जाकर बेटी को उतारते हैं। बेटी को फिर समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेटी साफ मना कर देती है कि मैं शादी उसी अजय नाम के लड़के के साथ करना चाहती हूँ, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। अब पिता को इतना गुस्सा आ जाता है। पिता, उसका दामाद वहीं पर उसके गले को दबाने लगते हैं और तब तक दबा कर रखते हैं जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाए। उसके बाद उसके ऊपर एसिड छिड़क दिया जाता है। उनको लगने लगता है कि अब ये लड़की मर चुकी है और झाड़ियों में ही फेंक कर
लेकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। जैसे ही 25 अप्रैल की सुबह आती है, लोग बाग वहाँ पर पहुँचते हैं, झाड़ियों में दुल्हन के कपड़ों में लड़की को देखते हैं, तुरंत ही पुलिस को खबर किया जाता है। तो जब पिता ये पूरा मामला सुना रहा होता है तो पूरा मामला सुनने के बाद पुलिस के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पुलिस भी यही कहने लगती है कि यहाँ पर बहुत सारी कमियां रह चुकी हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, इनकी सजा आपको। तुरंत ही तोताराम की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है, जिसमें तोताराम को साथ में ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके दामाद को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसका एक बेटा जो होता है वो फरार चला हुआ होता है। पुलिस का दावा है जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस इसमें और भी ज़्यादा छानबीन में लगी हुई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही अगर इसमें कोई और दोषी भी पाया जाता है उनको भी कटघरे के अंदर डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, इधर जो लड़की की माँ होती है उसका रो रो कर बुरा हाल होता है। माँ बिल्कुल निर्दोष होती है, माँ को कुछ भी इस सब के बारे में नहीं पता होता कि उसके पिता, उसके भाई या उसके जो जमाई है वो उसकी बेटी के साथ में ऐसा कुछ भी करने वाले हैं। माँ को जब ये पूरा मामला सुनने में आता है तो माँ एकदम से बेहोश हो जाती है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर आपको किसकी ज़्यादा कमी लगती है? आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जाने जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,